बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनसुनी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7, अनसुनी बात। ये एक कहानी है, आइए इसे शुरू करते। आज अपना गृह कार्य यानी घर का कार्य जल्दी जल्दी पूरा करके मोहित पतंग उड़ाने के लिए छत पर गया। आसमान में नीली, पीली, हरी, लाल पतंगे उड़ती देखकर उसका मन खुशी से झूमने लगा, यानी वो पतंग देखकर बहुत खुश हो गया। आज खूब मजा आएगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। मोहित, ओ, माँ ने मुझे फिर नीचे बुला लिया। मोहित ने छत से ही उत्तर दिया, माँ क्या बात है? माँ ने कहा, जरा नीचे तो आना। अभी आता हूं, कहकर मोहित फिर पतंग उड़ाने लगा। मोहित ने माँ ने एक दो बार पुनः पुनः यानी फिर से पुकारा, लेकिन मोहित को पतंग उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए उसने फिर वही उत्तर दिया, अभी आता हूं। लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। किंतु मतलब लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। उसने अपने कई साथियों की पतंगे काट दी थी, यानी जो पेच लड़ाते हैं उसके माध्यम से उसने बहुत सारे अपने दोस्तों की पतंगे काट दी। वह बड़ा खुश था। जब अंधेरा छाने लगा तो वह नीचे उतरा। उसने देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी है और उनका पाँव सूज गया है। अब उसे क्या समझ में आया कि माँ बिस्तर पर लेटी और उनके पैर में चोट लगी है, तभी उनका पैर सूज गया है। वह हैरान रह गया और बोला, माँ ये क्या हुआ? माँ ने धीरे से कहा, मोच आ गई, यानी पैर मुड़ गया। पैर मुड़ जाने से जो चोट आती है उसे मोच कहते हैं। मोच आ गई, मैं गिर गई थी, इसीलिए तुम्हें पुकार रही थी। पुकारना यानी बुला रही थी, पर तुम आए नहीं। यह सुनकर मोहित को बहुत शर्म आई और वह पछताने लगा। माँ मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी आपकी बात अनसुनी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, रसोई में से खुद जाकर खाना ले लो और खाकर सो जाओ। नहीं, पहले मैं आपके लिए खाना लाता हूं, मोहित ने कहा और रसोई की ओर चल दिया। तो देखा, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, जब भी हमारे बड़े हमें बुलाए तो हमें पहले सारा काम छोड़कर एक बार उनके पास जाना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, फिर हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।